Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो अभी हम लोग अपने आज के सेशन में आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 6 का जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट करा होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, एक सेशन में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था, पैटर्न डिस्कस किया था, कैसा कैसा हमारा पेपर रहेगा, सब कुछ मैं आपके साथ ये बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें हमें पता है टोटल 5 यूनिट थी और पांचों यूनिट्स हमारी मतलब 5 में से 4 यूनिट, ठीक है, 5 में से 4 यूनिट हाईली थ्योरेटिकल है, मतलब उनमें थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन चीज है जिसमें आपको सिर्फ सुनना है। आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। उनको तो मैं ऐसा कराऊंगा क्योंकि पूरा नोट्स पहले मैनेज कर लूंगा, मेंटेन कर लूंगा, फिर वहीं से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो वो तो मेरी क्या किसी स्ट्रैटेजी रहेगी पढ़ाने की। बट इन 5 यूनिट्स में से जो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 4। क्योंकि यूनिट नंबर 4 अगर आप देखो, जैसे कि इसमें 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7, 6 और 10, मतलब 2 अलग अलग रीडिंग्स हैं। उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस, दैट इज हाईली मैथमेटिकल, ठीक है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है इसके अंदर, ठीक है, डेरिवेशन है। अच्छा, इन्होंने एक चीज बता दी कि डेरिवेशन तो प्रूफ सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब है कि आपको फिर ये न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगर आप इस चैप्टर को देखते हो तो रीडिंग में ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर है। हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे तो बैक क्वेश्चन बहुत सारे, मोर देन 60 क्वेश्चन हैं, उनमें से भी हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करके डिस्कस करेंगे। तो मैं ना यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये इसका पर्पस तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ यूनिट है। कुछ कॉलेजेस में होता है कि वो यूनिट 4 से शुरू कर रहे हैं, और अगर यूनिट 4 से शुरू कर रहे हैं तो फिर ये ही इंटरनल में देते हैं। हाँ, इन केस किसी कॉलेज में अगर यूनिट 1 से शुरुआत हो रही है तो वो वहां पे कहते हैं जी हम मतलब इंटरनल में यूनिट 1 दे रहे हैं, मोस्टली ऐसे ही हो रहा है। तो उसके लिए भी आप स्ट्रेस नहीं लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कोई भी कंटेंट पुराना नहीं दे रहे, आपको नया रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, किसी कॉलेज में यूनिट 1 का इंटरनल पूछा जा रहा है, किसी कॉलेज में यूनिट 4, मतलब मुझे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। तब दोनों ही यूनिट्स को पैरेलली मैं लाइव में नहीं ले सकता। फिर लोग कहेंगे कि सर अभी मत रखो, कल क्लास रख लो, इतने बजे रख लो, इतने बजे रख लो। तो ये थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंटेंट डिलीवर करना है मुझे आपको, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट 4 अभी कर रहा हूँ, 4-5 इसके लेक्चर मैं आपको करवा देता हूँ। फिर मैं पैरेलली यूनिट नंबर 1 शुरू कर दूंगा, ठीक है, पैरेलल। क्योंकि यूनिट 1, 2, 3 एंड 5 थोड़ा सा जल्दी होगी, यूनिट 4 थोड़ा सा लेट होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा समझने में, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट टफेस्ट यूनिट। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो ये वीडियो में इतना है। इसकी जो अगली वीडियो शुरू होगी उसमें यूनिट नंबर 4 की हेडिंग होगी, चैप्टर नंबर 7 ये लिखा हुआ होगा। ओके, बाकी तो चीजें मैं आपके साथ पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे बतानी है। देखिए, ये पिछले साल रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ। फिर 2025 में, पिछले साल का मतलब, क्योंकि अभी तो 26 शुरू हुआ है ना, 2025 ये साल खत्म ही हुआ है, 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। फिर 2025 के अंदर भी इन्होंने सिलेबस चेंज करके दे दिया अभी रिसेंटली। अब 2026 तो चल रहा है, बट हमारा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा दोबारा चेंज हुआ है। तो आपके पास कोई पुराने नोट्स हो किसी सीनियर के, तो वो किसी काम के लिए क्रॉस लगा देना, ठीक है। आपके पास कोई पुरानी रिकॉर्डिंग हो, या कोई टीचर बोल रहा है कि पुराने रिकॉर्ड, मेरे पास पुराना सारा रिकॉर्डेड है, A to Z मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड कर दिया। ऑब्वियसली बात है, पिछले साल का कंटेंट है, बट सिलेबस में चेंजेस आएंगे। तो सिलेबस में अगर चेंजेस आए तो पुराना वाला कंटेंट वैलिड नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके फ्रेंड वगैरह कहीं और ज्वाइन वगैरह कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको कह देना कि नया कंटेंट मिल रहा होगा तो ही ज्वाइन करना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम शुरू। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो यूनिट नंबर 4 से शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए।